पितस्मान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहयोगियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को गुरबाज सिंह वीर का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, चरण वंदना। किसान भाइयों, आज धान की जड़ाई का कार्य चल रहा है। जिस किस्म को हम झाड़ रहे हैं वो पूसा बासमती 1509 का ब्रीडर सीड है। कहीं से मिल गया था, उसको हमने ये 1 एकड़ में लगा रखा है और उसका फाउंडेशन भी तैयार किया। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी बनी है। लेकिन आज हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सभी किसान भाई 1509 के बारे में जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि गेहूं की जो बिजाई का कार्य है वो 25 अक्टूबर से लगभग प्रारंभ हो रहा है। काफ़ी सारे किसान भाइयों ने खेत का प्लेवा कर दिया है। काफ़ी सारे किसान भाइयों ने जो धान का खेत गीला है उसको ही ट्रैक्टर चला के स्वागा मार के तैयार कर दिया है, उसको दाब दे दी है ताकि उसी में जीरो टिलेज के माध्यम से बिजाई कर सकें। अगेते में कौन कौन सी किस्में हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। किसान भाइयों, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर पर किस्में दी हैं। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी, खाद्यान्न के मामले की बात करते हैं तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में इस संस्थान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर मावी, डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, इन्होंने बहुत ही कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने इस क्षेत्र में काम किया और किसानों को बहुत अच्छी अच्छी किस्में ईजाद करके दी हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जो किस्में चर्चित हैं, जो चल रही हैं, जो किसान भाई अगेते में लगा सकते हैं, उनके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहली जो किस्म है वो PBW 725 है। इस किस्म की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये किस्म जो सी है ये गर्मी बर्दाश्त करने में सक्षम है। अगर मार्च में वातावरण बढ़ जाता है तो इस पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इस किस्म का उत्पादन किसान भाई 27 कुंटल, 25 कुंटल, 26 कुंटल तक भी ले सकते हैं। 4 साल लगातार हम इस किस्म को बिजाई करते रहे हैं। इसका उत्पादन बहुत बढ़िया रहा है और आप किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप PBW 725 का चुनाव जरूर करें। पिछली बार मार्च में टेम्परेचर हाइक हो गया था, इसलिए इस वैरायटी का चुनाव करना ज़रूरी है। बहुत सारी किस्में बाज़ार में आई हैं, लेकिन किसान उसको बेचारा ट्रायलों में ज़रूर लेके गए हैं, लेकिन किसान के हाथ में निराशा लगी है। उन किस्मों ने ज़्यादा उत्पादन नहीं दिया है। पिछले जो किस्में हैं उन्होंने अच्छा उत्पादन दिया है, इसलिए किसान भाइयों का भरोसा है। दूसरी किस्म PBW 677 है जो सन 2013 में रिलीज़ की गई। इस किस्म की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम। यह किस्म ने लगातार एक स्तर के ऊपर 24 क्विंटल का उत्पादन हमें दिया है। बहुत बड़ा उत्पादन है ये। 24 क्विंटल लगातार आपने 10 एकड़ या 6 एकड़ में की एवरेज निकालते हैं तो यह बहुत बड़ा उत्पादन है। इन दोनों किस्मों में भूसे की मात्रा बहुत अधिक है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, इन किस्मों का चुनाव जरूर करें। किसान भाई कभी भी एक किस्म का प्रयोग अपने खेत में ना करें। बार बार मैं कह रहा हूं सभी किसान भाइयों को, अगर किसान के पास 20 एकड़ है तो मेरा अनुरोध रहेगा कि कम से कम 4 किस्में किसान अपने खेत में जरूर लगाए। 5-5 एकड़ का प्लॉट बनाकर, जहाँ 4-4 एकड़ का प्लॉट बनाकर उसमें 6 किस्मों का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, तीसरी जो किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की है वो PBW 19 है। यह भी बहुत गजब की किस्म है। जो पुरानी 343 थी उसमें जीन डालकर, उसमें येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट आती थी, उसमें जीन डालकर उसको इम्प्रूव किया गया है। यह किस्म बहुत बढ़िया है, अधिक उत्पादन देने में क्षमता रखती है। हीट टॉलरेंस की इसकी बात करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की जितनी भी किस्में हैं उनमें हीट टॉलरेंस बहुत ज़बरदस्त है। गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत बढ़िया है। इसी के साथ साथ सन 2019 में एक वैरायटी रिलीज़ की गई है PBW 771। हालांकि ये वैरायटी क्षेत्र में रिलीज़ की गई है, 140 दिन की ये वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी को मैंने लगातार 4 साल लगाया है। इतनी गजब की वैरायटी है कि कोई भी इसकी सराहना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप इसको नवंबर के प्रथम सप्ताह में लगाएं और
इसका उत्पादन आप 27 क्विंटल तक ले सकते हैं। मैंने 27 क्विंटल तक इसका लगातार 2 साल इसका उत्पादन लिया है। 2 साल मेरे पास इसने 24-24 क्विंटल भी उत्पादन दिया है। इसका दाना बहुत बोल्ड है, मोटा है, चमकदार है, रेडिश है, लाल रंग का है। आप इसका चुनाव अगेते में भी कर सकते हैं, पछेते में भी कर सकते हैं। पूसा बासमती पंजाब PAU लुधियाना की तरफ से जो किस्में और रिलीज़ की गई हैं हाल ही में, PBW 824, PBW 766 सुनहरी के नाम से, ये भी बहुत गजब की वैरायटी हैं। दोनों वैरायटियों का उत्पादन देने की क्षमता, एवरेज उत्पादन 23 क्विंटल है। दोनों वैरायटियाँ 23 क्विंटल एवरेज उत्पादन दे सकती है। अगर फार्मर फील्ड की बात करती हैं तो ये 26 क्विंटल तक कोई भी उत्पादन देने में सक्षम है। इन सभी किस्मों में पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल नहीं आता है, गिरने की दिक्कत नहीं है। इन और पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा मिल जाता है। जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनको सूखे चारे तूड़ी की आवश्यकता रहती है, तो आप किसान भाई इन वैरायटियों का चुनाव जरूर करें। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारी वैरायटियाँ हमने टेस्टिंग में रख की हैं। हालांकि PBW 824 हमने नहीं लगाई है, ये हमारा प्रथम वर्ष रहेगा। उसको हम टेस्टिंग में 2 एकड़ लगाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो किसान भाई पछेत में लगाते हैं उनके लिए PBW 752 ये बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। हमारी बहुत सारे वैज्ञानिकों से बात हुई है, पछेत में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसी किस्म की है। अगर आप जनवरी में भी लगाते हैं तो इसका उत्पादन देने की क्षमता बहुत अच्छी है, जल्दी तैयार हो जाती है, जल्दी पक के इसका दाना तैयार हो जाता है और किसानों को निराश नहीं करती है। इसमें भूसे की भी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, तूड़ी इसमें पर्याप्त मात्रा में है, उत्पादन बहुत बढ़िया है। जो किसान भाई आलू के नीचे, गन्ने के नीचे कनक गेहूँ लगाना चाहते हैं उनके लिए मैं 3 वैरायटियाँ बता रहा हूँ। हालांकि एक वीडियो सबसे लास्ट में अपलोड किया जाएगा पछेती किस्मों के लिए, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा PBW 771, PBW 19,550, PBW 752 आप ज़रूर लगाएं। ये बहुत अच्छी किस्म है। इसमें पीला रतुआ और भूरा रतुआ नहीं आता है। ये किसानों को, ये जितनी भी किस्में मैंने आपसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की साझ करी है, इन सभी का चुनाव अपने खेत में जरूर करें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, नई वैरायटियों के पीछे मत भागें। पुरानी वैरायटियां ही उतना उत्पादन दे रही हैं। मैं 22 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल तक इन वैरायटियों का, सभी किस्मों का उत्पादन आ जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है उसके द्वारा जो रिलीज़ किस्में हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पछेत की किस्मों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ के साथ पूसा बासमती 1847 के बारे में चर्चा करेंगे जो कल झाड़ेंगे हैं हम। तो इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।